Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss about William Shakespeare most important comedy play A Midsummer Night's Dream. ये विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसको आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एज अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम अपने राइटर का जो इंट्रोडक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, देन फिर हम इंट्रोडक्शन टू द प्ले देखते हैं, देन हम फिर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को देखेंगे और देन फिर आपको फर्दर जो है समरी भी समझ आती रहेगी साथ साथ। विलियम शेक्सपियर ये जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं एलिज़ाबेथन एरा के, जैकोबियन एरा के, जिनको मैं कोई भी वर्क शुरू करने से पहले जो है राइटर उसका इंट्रोडक्शन मस्ट देती हूँ। तो विलियम शेक्सपियर के जो मैंने पिछले लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, आई थिंक मैकबेथ, किंग लियर एंड अदर, उनमें भी मैंने इंट्रोडक्शन जो है स्टार्टिंग में बताया है। फर्दर में आपको जो है हर में एक ही इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक जो कंसेप्ट होता है राइटर के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो प्रोवाइड करती हूँ। तो इस लेक्चर में भी हम देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर जो हैं 1564 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1616 में इनकी डेट ऑफ डेथ है। ये अपने कंटेम्प्रेरी पोइट क्रिस्टोफर मार्लोव की तरह ही 1564 में पैदा हुए हैं, बट ये उनसे बाद जो है इनकी डेट ऑफ डेथ आती है। ये एलिज़ाबेथन और रीबर्थ जो मूवमेंट चल रही थी यानी रेनेसां, उससे बिलोंग करते हैं। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो मैं अपनी पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आ मिडसमर नाइट ड्रीम्स इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1595 और 1596। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर के कुछ लॉस्ट ईयर भी थे, यानी माना जाता है कि इन ईयर्स में इन्होंने अपना काम जो है करियर जो राइटिंग का है वो स्टॉप कर दिया था, इनके लॉस्ट ईयर कहलाते हैं। तो 1585 टू 1592 देखें, अभी 1592 तक जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद 1595 में जो है इन्होंने ये वर्क लिखा है आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम आ रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, उसके बाद द प्ले इज सेट इन एथेंस एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब प्लॉट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द मैरिज ऑफ द थीसियस एंड हिप्पोलिटा। ये एक ऐसा प्ले है जिसकी सेटिंग जो है, जिसकी प्लॉट जो है एथेंस के अंदर रखी गई है और ये बहुत सारे सब प्लॉट्स को कवर करता है, जिसमें हम लोगों को थीसियस ये एक ड्यूक हैं और हिप्पोलिटा इनकी क्वीन हैं, इनकी मैरिज पे जो है एक सीन जो है कवर होता नज़र आया है। बहुत सारे सीन्स पर जो ये प्ले है ये बेस्ड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद वन सब प्लॉट इन्वॉल्व्स अ कन्फ्लिक्ट अमंग 4 एथियन लवर्स। इसमें जो है 4 लवर्स के बारे में ये कहानी है। Another flows a group of 6 amateur actors rehearsing the play which they are to perform before the wedding. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कहानी है ये 4 लवर्स की भी ये जिनकी लव स्टोरी है उस पर भी बेस है, और ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा उसका भी सीन आता है। और उसमें उसके बाद जो है क्वीन जो हिप्पोलिटा और ड्यूक थीसियस हैं उनकी शादी पर जो एक ड्रामा परफॉर्म करने हैं, एक 6 पर्सनस का ग्रुप है जिनको लीड जो कर रहा है एक अनदर पर्सन जो है, ये उनकी रिहर्सल जो चल रही है उसको भी ये जो है प्ले जो है कवर करता है। इसमें सीन दिखाया गया है और साथ ही साथ एक मैजिकल जो पक है उसकी भी स्टोरी को बताया गया, यानी ये बहुत सारे सीन्स को कवर करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इस कहानी का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में जो है थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस, यानी मतलब कि जिसको मैंने बताया कि ये थीसियस हैं, ये ड्यूक हैं और ड्यूक ऑफ एथेंस हैं। ये जो हैं एक वॉर जीत के आए हैं रिसेंटली ही, और अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन की जो क्वीन है, क्वीन हिप्पोलिटा, उनसे ये अभी शादी करने जा रहे हैं।
ये उस क्वीन से जो है शादी करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं थीसिस का कैरेक्टर क्या है। He recently won a war against the Amazon, and to reward himself for his victory is going to marry their queen Hippolyta। तो ये वॉन करके आए हैं, एक वार अमेजोन क्वीन को वहाँ से लेकर आए हैं और अभी उनसे शादी करने जा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो इसे लाइक करती है या नहीं, बट ये वहाँ से इसे ले आए हैं। और हिपोलिटा जो है सेकंड कैरेक्टर है क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स, हैविंग बीन डिफीटेड इन बैटल ऑफ थीसिस। बैटल ऑफ थीसिस से जो है ये डिफीट हुई हैं और अभी ये हिपोलिटा जो हैं वो थीसिस के साथ आ गई हैं। ईजियस से ईजियस ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉटियर है इसका थीसिस का, ड्यूक थीसिस का कॉटियर कौन है? ईजियस। और जो सीन 1 की स्टार्टिंग में जो है ईजियस जो है हमें थीसियस के साथ रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आता है कि आप मेरी बेटी हर्मिया से कहें कि वो डेमेट्रियस से शादी कर ले इंस्टेड ऑफ लाइजेंडर। हर्मिया का करैक्टर देख लेते हैं। हर्मिया जो है वो ईजियस की बेटी हैं और ये प्यार किससे करती हैं? लाइजेंडर से करती हैं। शी रिफ्यूज़ टू मैरी डेमेट्रियस डिस्पाइट द थ्रेट। और ये इसको रिफ्यूज़ करती हैं, किसको? डेमेट्रियस को, जिसको उसका फादर चाहता था कि मेरी बेटी हर्मिया जो है, यानी ईजियस चाहते हैं कि हर्मिया डेमेट्रियस से शादी करे, बट ही शी फॉलन इन लव विद लाइजेंडर एंड लाइजेंडर एज वेल फॉलन इन लव विद हर। तो लाइजेंडर का करेक्टर देखते हैं। लाइजेंडर इज़ अ यंग मैन ऑफ एथेंस ऑफ गुड फैमिली एंड फॉर्चून, ही इज़ इन लव विद हर्मिया। ठीक हो गया। 4 मैंने लवर्स की बात की थी, तो जिनका सीन प्ले के अंदर नज़र आता है, इनकी लव स्टोरी नज़र आती है। तो ये 4 में से जो है हर्मिया फर्स्ट लेडी कैरेक्टर है, लाइजेंडर जो है सेकंड मेल कैरेक्टर हैं, थर्ड जो है डेमेट्रियस, ये भी एक मेल कैरेक्टर हैं उन चारों लवर में से। डेमेट्रियस आ यंग मैन एंड आल्सो फॉलन इन लव विद हर्मिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर्मिया जो है वो लाइजेंडर से मोहब्बत करती हैं और लाइजेंडर जो है वो भी हर्मिया को पसंद करते हैं, और डेमेट्रियस जो है वो भी हर्मिया से ही शादी करना चाहते, इसे पसंद करता है। और चौथा जो करेक्टर है इन लवर्स में वो हेलेना का करेक्टर। ये एक यंग लेडी है, यानी कि फ़ीमेल करेक्टर है। 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। हेलेना आ यंग लेडी ऑफ एथेंस, ये जो है डेमेट्रियस को पसंद करती है, मगर डेमेट्रियस इसे नहीं पसंद करता, बल्कि वो तो हर्मिया को पसंद करता है। ये चारों लवर्स का सीन हमें जो है आगे नज़र आएगा अपनी समरी के अंदर। ओबेरॉन ओबेरॉन जो है ये एक किंग ऑफ फेरीज है। ये फेरीज जो हैं यानी परियों का जो है ये किंग है ओबेरॉन। ही क्वारल्स विद टाइटेनिया फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग बॉय। ये क्वीन टाइटेनिया जो हैं इनसे स्टार्टिंग में हमें जो है कन्फ्लिक्ट करते हुए नज़र आते हैं, और इनका जो एक सर्वेंट है पक पक जो है उसे रोबन गुडविल फेलो भी कहते हैं, और ये एक एमोरल पैंकस्टर है ऑफ अ स्पिरिट, मतलब एक सुपर नेचुरल जो है हमें फेरी सी दिखाई गई है। ये पक्स है, एक छोटा सा शरारती बच्चा होता है जो बहुत सारी फ़नी सिचुएशंस जो क्रिएट करता है इस प्ले को रोमांटिक कॉमेडी बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इससे प्ले के प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट की बात करें तो कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं है, क्योंकि ड्यूक थीसियस और हाइपोलिटा का भी है सीन इसके अंदर, उनकी शादी का भी, और 4 लवर्स की भी आपस में जो लव अफेयर्स हैं उसके बारे में भी ये कहानी बेस करती है। और साथ ही साथ जो है किंग ओबेरॉन जो हैं और उनकी जो क्वीन है टाइटेनिया, उनका भी सीन हमें नज़र आता है। तो हम कहेंगे कि इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट कौन है? कोई भी नहीं है, मगर अगर हम देखें तो पक का जो है जो एक फेरी है जिसको कंट्रोल कर रहे हैं ओबेरॉन, ये पक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आया, तो इसे हम एज अ प्रोटैगनिस्ट कंसिडर कर सकते हैं। बॉटम लास्ट कैरेक्टर है इसका इंचार्ज ऑफ ड्रामा। मैंने आपको 4 सीन्स बताए थे कि इसके अंदर 4 सीन्स हैं। एक किंग ड्यूक थीसियस और टाइटेनिया का है, सॉरी हाइपोलिटा का है, उसके बाद 4 लवर्स का है, उसके बाद ओबेरॉन और टाइटेनिया का है, और देन जो मैंने आपको बताया कि क्वीन हिप्पोलिटा और थीसियस के जो मैरिज के अंदर ड्रामा परफॉर्म करने वाले हैं उनके जो 6 पर्सन्स का जो ग्रुप है उनकी रिहर्सल चल रही है, उसका भी सीन दिखाया गया इस प्ले के अंदर। तो उस
ड्रामा को लीड कौन कर रहा है, ये बॉटम नामी कैरेक्टर जो है उसको लीड कर रहा है। होपफुली हमें कैरेक्टर्स समझने में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी को। तो स्टार्ट में जो है हम लोग को ये ईजीएस जो है वो हमें एक रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आता है सीन के अंदर, सीन फर्स्ट के अंदर, कि वो अपने ड्यूक थीसियस से कह रहा होता है कि आप जो है मेरी बेटी हर्मिया उससे रिक्वेस्ट करें कि वो डेमेट्रियस से शादी कर ले इंस्टेड ऑफ लाइजेंडर। लेकिन जो हर्मिया है वो लाइजेंडर को पसंद करती है और लाइजेंडर भी हर्मिया को पसंद करते हैं। तो हर्मिया किसी सूरत भी डेमेट्रियस से शादी करने के लिए आमादा नहीं होती। और ये जब बात सुनती है तो वो जाकर प्लान बना लेती है लाइजेंडर के साथ कि अब हम यहाँ से भाग निकलते हैं और एक जंगल की तरफ भाग जाएंगे। मगर यहाँ पर एक ये अपने ये फ्लॉ क्रिएट कर देते हैं। अपनी फ्रेंड हेलेना उसको ये सारा बता देती है कि इस तरह से मैं लाइजेंडर के साथ अब भागने वाली हूँ। तो हेलेना जो डेमेट्रियस को पसंद करती है, सेकंड मेल कैरेक्टर जो है डेमेट्रियस उसको पसंद करती है, तो वो ये बात डेमेट्रियस को जाके बता देती है कि देखो ये वो लड़की जिससे तुम शादी करने जा रहे हो वो तो लाइजेंडर के साथ भाग निकली है। तो डेमेट्रियस तो हर्मिया को पसंद करता है, इसीलिए वो उसको फॉलो करने लग पड़ता है और लाइजेंडर और हर्मिया एक जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। वहाँ जाकर ये दोनों रास्ता भटक जाते हैं उस फॉरेस्ट के अंदर। तो डेमेट्रियस जो है हर्मिया को पाने के लिए उसके जंगल को, उसके रास्ते को फॉलो करता है। साथ ही साथ हेलेना भी है जो वो डेमेट्रियस को फॉलो करने लग पड़ती है कि मैं इसके सामने जाऊंगी तो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा कि ये मैं इसकी कितनी हेल्प कर रही हूँ और उसको हर्मिया जैसी चीट लड़की से जो है वो बचा रही हूँ। लेकिन वहाँ जाके एक अजीब किस्सा हो जाता है, देखने क्या होता है। अब हम लोग को सेकंड सीन के अंदर जो है वो थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी शादी होने वाली है और उसके लिए एक 6 मेंबर का ग्रुप जो है वो रिहर्सल कर रहा है ड्रामा परफॉर्म करने के लिए। वो जो रिहर्सल कर रहे हैं उसको लीड कौन कर रहा है, बॉटम कर रहा है। अब हम लोग को साथ में दिखाया गया है कि जो ओबेरॉन है और टाइटेनिया है, ओबेरॉन और टाइटेनिया के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। टाइटेनिया और ओबेरॉन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं किसी बात पर। तो टाइटेनिया ओबेरॉन से लड़के चली जाती हैं। तो ओबेरॉन जो है वो पक को वो ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और पर्पल कलर का जो फ्लावर का नेम तो नहीं बट हम कंसिडर कर लें जैस्मिन का जो फ्लावर है फूल, उसका जो है रस लेकर क्योंकि ये एक पक जो है ये एक फेरी है और ये कुछ भी कर सकता है। तो इसके पास एक ये पावर है कि ये उस पर्पल कलर के फूल को जिसके भी आँख में डालेगा और जैसे ही आँख खुलेगी तो फर्स्ट पर्सन को जिसको हम व्यू करेंगे, जिसको सीन करेंगे, उससे उसे मोहब्बत हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये पक क्या गलती कर देता है, पक जाके देखता है 4 लवर्स जो हैं वो सो रहे होते हैं। कहाँ पर, जंगल के अंदर। ये चारों लवर्स हर्मिया, लाइजेंडर, डेमेट्रियस और हेलेना, ये चारों होते हैं वहाँ पे। तो ये ना बाय मिस्टेकनली जो है वो जो फ्लड होता है वो डाल देता है डेमेट्रियस की आंखों के अंदर, मिस्टेकनली डाल देता है। और जब डेमेट्रियस की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले हेलेना को देखता है और हेलेना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, क्योंकि उस फ्लड के अंदर एक ऐसी पावर थी कि जिसको भी पहली नज़र देखना है उससे मोहब्बत हो जानी है उसे। तो डेमेट्रियस हेलेना को जब देखते हैं उठते सार तो वो उसे पसंद करने लगते हैं। तो ये पक जो है ये एक और गलती यहाँ पर ये भी कर देता है कि ये जो है जब ओबेरॉन उसे बताते हैं कि तुमने गलत किया है तो तुम्हें लाइजेंडर की आंखों में भी ये डालना होगा। तो लाइजेंडर की आंखों में भी ये जो फ्लड है ये पक जो है डाल देता है। लाइजेंडर भी जब सुबह उठते हैं तो हेलेना जब उसे उठाने जाती है तो लाइजेंडर भी पहली नज़र में हेलेना को देख के उसे पसंद करने लग जाती है। यानी यहाँ पे एक फ्लॉ क्या क्रिएट हुआ है कि लाइजेंडर एज वेल एज डेमेट्रियस दोनों जो हैं वो हेलेना को पसंद करने लग पड़े। हालांकि पहले दोनों में से कोई भी एक लड़का भी हेलेना को पसंद नहीं करता था, बल्कि दोनों हर्मिया कैरेक्टर को पसंद करते थे, फीमेल कैरेक्टर को।
लेकिन अब ये ऑपोजिट हो गया, लाइजेंडर और डेमेट्रियस जो है हेलेना को पसंद करने लग पड़े हैं। अब ये देखकर हर्मिया को तो जेलिसी फील हो गई ऑब्वियसली। तो साथ में जो है पक क्या कर देता है, ये मैंने आपको बताया एक रोमांटिक जो है कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो हमें रोमांटिक सीन्स भी नज़र आएंगे ना कॉमेडी वे में, ठीक है। अब जो ये पक क्या एक और मिस्टेक कर देता है, एक और कॉमेडी क्रिएट कर देता है। जो रिहर्सल चल रही होती है ना ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए ड्यूक और हिप्पोलिटा की शादी के अंदर, तो ये वहाँ के जो लीडर होता है, जो उस पार्टी को या उस ड्रामा को जो परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है पर्सन बॉटम, उसकी भी उसका जो फेस होता है ना, उसको ना हॉर्स के फेस में जो है कन्वर्ट कर देता है। और सब जो है रिहर्स करने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो सारे उस पर हंसने लग पड़ते हैं, मगर बॉटम को ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो जाकर एक जंगल में जो है सो जाता है, जाके सो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो ओबेरॉन ओबेरॉन जो पक का जो है लीडर है, जो उसको लीड कर रहा है, यानी उसका जो होस्ट है, तो वो ओबेरॉन की जो क्वीन है ना टाइटेनिया, वो जाके बॉटम के साथ जो हैं सो जाती हैं। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है, नो नो सॉरी, टाइटेनिया और बॉटम जो है साथ सो गए हैं उस जंगल के अंदर। और अब पक क्या करता, सॉरी, ओबेरॉन जो है वो पक को ऑर्डर कर, इसने शुरू में इसको ऑर्डर किया था कि तुम जो है टाइटेनिया की आँख में जो फ्लावर है उसका फ्लड डालो, ताकि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो, तो मुझे देखते ही मुझे पसंद करने लग पड़े, हमारे दरमियान की जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो पक जो है अभी जाके टाइटेनिया की आँखों के अंदर वो फ्लावर का जो फ्लड डाल देता है, मगर यहाँ पे मिस्टेक ये हो जाती है कि टाइटेनिया जो है वो बॉटम के साथ सो रही होती है। जब वो सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो सबसे पहले बॉटम को देखती है, जिसका जो हेड है, सॉरी, जिसका जो हेड है वो अब हॉर्स की तरह हो गया, उसका हेड जो है हॉर्स हेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत ही यहाँ पे ह्यूमरस कॉमेडी पैदा हो जाती है ना। देखें कि एक घोड़े का सर वाला आदमी है, तो उसके साथ अब टाइटेनिया की आँख खुली तो उसने तो पहले बॉटम को ही देख लिया, ठीक है। अब इसको देख के वो उसे इससे मोहब्बत हो जाती है। अब यहाँ पर एक कॉमेडी सीन क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी मिस्टेक्स कौन कर रहा है, ये शरारती फेरी जो है ये सारे सीन्स क्रिएट कर रहा है। फिर जो है इस स्टोरी के अंदर यही सारे मिस्टेक जो है पक करता रहता है, और इसीलिए से जो प्रोटैगनिस्ट का जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर ओबेरॉन पक पे गुस्सा करता है, क्योंकि ये तुमने सारा जो है ना उल्टा सीधा काम कर दिया है। सीन जो कर रहा था, जिसको लीड करता बॉटम, उसको हॉर्स के सर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी जो बीवी है टाइटेनिया, वो उसके लव में शिकार हो गई है। उसके बाद जो 4 लवर्स का सीन चल रहा था वो ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना होगा। अब पक जो है उसके पास जिस तरह से ये पावर है कि वो उस फ्लड को आंखों में डालेगा, उस पर्पल कलर के फ्लड को, तो ये सब होता जाएगा। अब उसके पास एक और पावर भी है कि ये इसे ठीक भी कर सकता है। तो ये ओबेरॉन के कहने पर लाइजेंडर की आंखों में फिर से फ्लड डालता है, ताकि वो पहले की तरह हो जाए। पहले क्या था, पहले तो लाइजेंडर हर्मिया को पसंद करता है, इसी तरह पहले की तरह लाइजेंडर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो हर्मिया को पसंद करने ही लग जाता है। अब जो है ये डेमेट्रियस उसकी आंखों में नहीं डालता, क्योंकि डेमेट्रियस भी हर्मिया के पीछे था, इसलिए ये इसकी आंखों में नहीं डालता। हर्मिया और लाइजेंडर का कपल ठीक रहता है, और डेमेट्रियस जिसकी आंखों में इसने फ्लड डाला था वो हेलेना को ही पसंद कर रहा है, इसको चेंज नहीं करता। साथ में ही ये टाइटेनिया की आंखों में भी डाल देता है, और वो फिर से ओबेरॉन को अपने यानी किंग के पास चली आती है हंसी खुशी, और ये जो है बॉटम उसके जो सर है उसको भी बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये यहाँ पर सारी कॉमेडी क्रिएट होती है। हमारे विलियम शेक्सपियर सर जो हैं उन्होंने बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में ये कॉमेडी बनाई है, रोमांटिक कॉमेडी। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है कि थीसियस के जो ड्यूक हैं, सॉरी ड्यूक के जो ड्यूक ऑफ एथेंस जो हैं,
थीसियस जो हैं उनकी शादी हाइपोलिटा के साथ होती है। फिर ये चारों लवर्स जो हैं वो भी जाते हैं उस शादी को अटेंड करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, और जो 6 पर्सनस का ग्रुप था उसको भी बॉटम लीड करते हैं और वो भी अपना ड्रामा जो है वो परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह ये हमारा प्ले जो है यहीं पर ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।